महाराष्ट्र की राजनीति में नई सरकार सत्ता में आई और अस्तित्व में आते ही उसके हमला करने का अंदाज भी थोड़ा अलग अलग दिखने लगा। अभी तक आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि शिंदे गुट और उद्धव गुट एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, फिर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बोलने का दौर, और अब मॉनसून सत्र के दौरान नारे भी लगाए गए। हमने देखा किस तरह से एक दूसरे के सामने आ गए शिंदे गुट और उद्धव गुट के तमाम विधायक और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 50 खोके एकदम ओके वाले नारे ने तूल पकड़ा। लेकिन इन सब के बीच अब सीएम एकनाथ शिंदे खुद और उनके समर्थक विधायक सीधे तौर पर ठाकरे परिवार पर व्यक्तिगत हमले करने से बच रहे थे। अभी तक ये देखा गया था, जो कि बाहरी राज्यों में आम बात है, यहां पर अब तक ऐसा नहीं देखा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिंदे गुट के समर्थक विधायकों का कहना था कि बाला साहब ठाकरे की वजह से ठाकरे परिवार के प्रति उनके मन में सम्मान है। लेकिन अब यह दायरा टूटने लगा है। गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन शिंदे गुट ने अपने पोस्टर्स और बैनर्स में आदित्य ठाकरे को घोड़े पर उल्टा बैठा हुआ दिखाया। घोड़े का मुंह तीर के निशान से हिंदुत्व की तरफ और आदित्य ठाकरे का मुंह महाविकास अघाड़ी की तरफ दिखाया गया। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति में हल्की भी उथल पुथल में पोस्टर वार और व्यक्तिगत हमले सबसे पहले होने लगते हैं। पोस्टर्स और बैनर्स में यह कहा गया है कि युवराज की दिशा हमेशा गलत दिशा की ओर रही है। 2014 में 151 का हट लेकर चूके और 2019 में कुर्सी के लालच में गठबंधन तोड़ बैठे। आदित्य ठाकरे जो शिव संवाद यात्रा के नाम से पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए पोस्टर्स में लिखा गया है, पर्यटन विभाग लेकर घर में गुजारा वक्त बैठकर, सत्ता गई तो शुरू हुई इनकी पर्यटन की लहर। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे अपने भाषणों में शिंदे गुट को अक्सर ये कहकर चुनौती देते रहे हैं कि हिम्मत है तो वो अपनी विधायकी छोड़कर चुनाव लड़ें। इसके जवाब में पोस्टर्स और बैनर्स में लिखा गया है, फिर से चुनाव लड़ने की देते रहे हैं टशन, खुद विधायक बनने के लिए जिन्हें मेयर और 2 एमएलसी का लेना पड़ता है कुशन। आगे इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह आम शिव सैनिक जब अपनी बात कहने के लिए उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे तो उनके निजी निवास मातोश्री के दरवाजे बंद रहा करते थे। कुर्सी पर थे तो शिव सैनिकों को किया तड़ी पार, सत्ता गई तो फिर रहे नगरी नगरी द्वार द्वार। फिर यह लिखा गया है कि युवराज ने हमेशा गलत दिशा ही चुनी है। बाद में शिवसेना एनसीपी के विधायकों ने भी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर पोस्टर्स और बैनर्स लेकर शिंदे गुट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिंदे गुट और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा, ईडी जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की आपदा का ऐलान करो, किसानों की मदद का इंतजाम करो, विकास के कामों को स्थगित करने वाली सरकार का धिक्कार है, धिक्कार है। इस तरह विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ता हुआ साफ दिखा। बस संतोष इस बात का हुआ कि गुरुवार को बुधवार की तरह शर्मनाक तरीके से गाली गलौज और धक्का मुक्की तक बात नहीं पहुंची। ये महाराष्ट्र की राजनीति का अंदाज है। यहाँ पर बहुत तल्ख नारेबाजी होती है। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राजनीति की कैसे शुरुआत हुई, तो बाला साहब ठाकरे एक बहुत ही शानदार कार्टूनिस्ट रहे। बाला साहब के कार्टून्स बहुत लोकप्रिय थे और बहुत ही आप में से कई लोग जानते होंगे इस बात को कि एक समय था जब आर.के. लक्ष्मण और बाला साहब ठाकरे एक ही अखबार के लिए कार्टून बनाया करते थे। बाद में बाला साहब ठाकरे ने अलग राह को पकड़ लिया था। राज ठाकरे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राज ठाकरे ने इसी तरह से कार्टून्स को बनाना जारी रखा। कार्टून बनाते वक्त आपके जहन में बहुत बेहतरीन लाइंस आती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको नारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और वो हाथों हाथ ले ली जाती हैं। अब ये बात अभी तक उद्धव ठाकरे गुट या शिवसेना की तरफ से देखी जाती थी। यही अंदाज संजय राउत का रहा। सामना में जिस तरह की बातें वो लिखते थे उनका बड़ा असर होता था। अगर हम केंद्र की राजनीति की भी बात करें तो ये जो नारों की राजनीति है, इसमें बीजेपी ने एक एज लिया। आपने सुना होगा कि सभी की सोशल मीडिया टीम्स जो हैं वो एक्टिव, आईटी सेल के नाम से आपने बहुत सुना होगा कि इनकी आईटी सेल एक्टिव, उनके, और यहाँ पर आपने ज़्यादातर देखा होगा मीम्स बन रहे हैं या छोटे छोटे कोट्स बन रहे हैं। इन लाइंस के जरिए, इन प्रभावशाली लाइंस के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार किया जाता है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये लड़ाई तेज होती जा रही है, यानी नारों की लड़ाई, और एक से एक दिलचस्प नारे देखने को मिल रहे हैं। कुछ बहुत ही कड़वे नारे लग सकते हैं, यानी बहुत ही तीखे हमले लग सकते हैं, तो कुछ हंसी भी आती है, ऐसे भी नारे होते हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने ही शुरुआत की, 50 खोके एकदम ओके, और देखते ही देखते उनका ये नारा वायरल हो गया। इसके जवाब में शिंदे गुट को बीजेपी को तैयारी करनी थी, लिहाजा उन्होंने भी अब पोस्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और घोड़े पर उल्टा बैठा दिया है
उद्धव ठाकरे के युवराज को, ऐसा कहना है शिंदे गुट का और बीजेपी का। वो उनको युवराज के नाम से ही निरूपित कर रहे हैं कि उनकी दिशा हमेशा से गलत रही थी और एक के बाद एक नारों के जरिए वार पलटवार की राजनीति अब महाराष्ट्र में तेज होती जा रही है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ये वार पलटवार हमेशा देखा जाता है और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से युवराज, आदित्य ठाकरे को युवराज कह रहे हैं शिंदे गुट और बीजेपी के तमाम नेता, और वो कह रहे हैं कि युवराज जो है उनकी दिशा हमेशा से गलत रही है। आदित्य ठाकरे को घोड़े पर उल्टा बैठा दिखाया गया है इन पोस्टर्स में। पोस्टर्स की ये जो लड़ाई है ये आगे भी बहुत तेज होगी, तीखी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इसका एक अपना पुराना इतिहास रहा है और नारों की इस राजनीति का असर भी हाल की राजनीति में बहुत देखने को मिला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।